पिछले क्लास तक हम लोग टोटल 10 सवाल सॉल्व कर चुके थे। 10 सवाल के बाद और हमारे पास आज 4 सवाल और हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवालों का सिलसिला अभी हमारा जारी रहेगा। चलिए, तो 10 सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए देखा जाए, हमारे पास 4 सवाल और हैं। सवाल नंबर 11, 12, 13 और 14 देखा जाए। सबसे पहला सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 11, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। यानी कि यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, ये एक टेबल है और इस टेबल का जो टॉप सरफेस है यानी कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो देखने में कैसा लग रहा है आपको? ट्रेपीजियम का जैसा लग रहा है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। तो ये टेबल है, उसके ऊपर का टॉप सरफेस देखो बिल्कुल एक ट्रेपीजियम नजर आ रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। आगे, फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। ठीक है, आगे, इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसका जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड ये वाला और ये वाला, उसका लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 मीटर और 1.2 मीटर। तो ये कम है, तो कम कौन सा होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला होगा 1 मीटर। तो आप यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करके लिख सकते हैं 1 मीटर, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। ठीक है, आगे, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट का बात कर रहा है वो है आपका 0.8 मीटर। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, दोनों पैरेलल साइड भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? यानी कि ट्रेपीजियम का यदि हमको एरिया निकालना है तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सिंपल सी बात। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, तो पैरेलल साइड्स हमारा कौन कौन है? एक मीटर और 1.2 मीटर। तो दोनों को आपस में जोड़ दो, 2.2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो 2.2 मीटर इंटू क्या होता है? हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है? 0.8 मीटर दिया हुआ है। और हमने आपको बार बार कहा है कि हमेशा आपको पॉइंट से बचना है ना। तो इस पॉइंट से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/2 इंटू यहाँ पे 2.2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 22/10 लिख सकते हैं। क्यों 10 हम लोग लिखे हैं? क्योंकि पॉइंट हटाने का मेरा मकसद था। इंटू यहाँ पे 0.8 है तो हम लोग डायरेक्टली 8/10 लिख सकते हैं। क्यों लिखे 10? क्योंकि 0 हटाना मेरा मकसद था। 0 हट गया, 10 आ गया नीचे। आगे, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ कटैया छटैया वाला काम कर लेते हैं। जैसे देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, उसी प्रकार से 2 5 जा 10, और ये कितने बार में? 11 बार में। और कुछ कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 2 2 जा 4, और ये 5 बार में। और तो कुछ नहीं कट रहा है, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, ऊपर में क्या बचा? 11 इंटू 2 कितना? 22 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25। यानी कि 22 को डिवाइड करो किससे? 25 से। एक बार में तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो आपको 0.0 देना ही पड़ेगा। कितने बार में लग जाएगा अब? 8 बार में। 8 बार में 200 है कि नहीं? 8 बार में 200 02, फिर से 8 बार में ही लगेगा। हो गया, यानी कि 0.88 मीटर में था ना सब चीज। हाँ, मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। बात खत्म। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल हमसे क्या कह रहा है? ये सवाल हमसे कह रहा था कि जो टेबल है, टेबल के ऊपर जो आपको ट्रेपीजियम के जैसा एक शेप दिख रहा है उसका एरिया निकालो। तो हमने एरिया निकाल दिया 0.88 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, hence the area of top surface, hence the area of top surface of the table is 0.88 मीटर स्क्वायर। हो गया, बात खत्म। कोई दिक्कत? चलिए, तो सवाल देखो, कभी कभी मैथ में क्या होता है ना, सवाल बहुत बड़ा लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब पढ़ोगे ना ध्यान से,
फिगर को देखोगे ना तो हर आधा से ज्यादा चीज तो आपके माइंड में ही सॉल्व हो जाता है ना। चलो वही चीज यहाँ पे था। तो हमने बार बार कहा है कि जब भी मैथ में आपके पास ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कि पिक्चर बनाना लगता है कि जरूरी है तो आप बना दीजिएगा, है ना, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देखा जाए, सॉरी 12। The area of a trapezium shaped field is 480 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक ट्रेपेजियम के शेप का फील्ड है ना। तो आप पहले बना लीजिए क्योंकि डायग्राम से आधा चीज तो ऐसे ही हमारा क्लियर हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा ट्रेपेजियम के शेप का एक क्या है, फील्ड है, ठीक है। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज ए बी सी और डी हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रेपेजियम के शेप का जो फील्ड है इसका एरिया टोटल कितना दिया हुआ है, 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसे इंडिकेट करके लिख लीजिए 480 मीटर स्क्वायर उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। आगे उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। अब इसका दो पैरेलल साइड्स कौन सा है, एक ए बी और एक सी डी। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 15 मीटर। डिस्टेंस यानी कि वो हाइट दिया है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक हाइट को, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कितना दिया हुआ हाइट 15 मीटर लिख दिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। दो पैरेलल साइड्स है, एक ये और एक ये, इन दोनों में से किसी एक का जो है ना वो लेंथ 20 मीटर दिया हुआ है। लेकिन सवाल में ये तो नहीं कहा कि नीचे वाला का दिया हुआ है या फिर ऊपर वाला का दिया हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको लेना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे वाले को ही मान लेते हैं, क्योंकि कहीं नहीं, सवाल में तो कहीं नहीं कहा ना कि नीचे वाला ही लीजिए या फिर ऊपर वाला लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग नीचे वाला जो है पैरेलल साइड्स उसको हम लोग 20 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, जैसा कि सवाल में कहा था। तो अब क्या करना है आपको, फाइंड दी अदर पैरेलल साइड। अच्छा, दूसरा पैरेलल साइड निकालना है, बड़ा सिंपल। क्योंकि देखो इसमें हमको सबसे बड़ा हिंट जो है ना वो एरिया ही दिख रहा है, क्योंकि एरिया भी दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड का लेंथ भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, और बस ये वाला निकालना है। सिंपल सी बात है ना। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। चलो यहां पे लिख लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलो एक तो हमारे पास 20 है लेकिन ये तो नहीं है, लेकिन यही तो निकालना है हमको। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 प्लस AB लिखेंगे ना आप, इंटू हाइट होता है, यानी कि हाइट आपके पास 15 ऑलरेडी गिवन है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ आपके पास ऑलरेडी 480, और यहाँ पे जो आपने लिखा है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये भी तो एरिया ही है इसका, तो इन दोनों के बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 1/2 इंटू 20 प्लस AB इंटू 15। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, ये हमारा, हाँ ये हमारा 2 अभी डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना होगा बताइए, 960 हो जाएगा, बराबर 20 प्लस AB, ठीक है, इंटू 15। चलो यहां पे कर लेते हैं, ये वाला 15 अभी हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कर लीजिए 960 डिवाइडेड बाई 15, है ना, 960 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, बराबर 20 प्लस AB। इसको और सॉल्व कीजिए, कितना बोला आपने 64। चलो ठीक है, 15 के टेबल में 90 कितने बार में, 6 बार में, और 60, ठीक है 64 बराबर 20 प्लस AB। आगे बढ़ते हैं,
ये 20 हमारा अभी प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 64 माइनस 20 बराबर ए बी। थोड़ा सा और कर लेते हैं इधर, कितना हो जाएगा इसका 44 बराबर कितना ए बी, यानी कि ये जो ए बी है आपका वो 44 आया, यानी कि ये वाला, ठीक है 44 क्या मीटर बराबर ए बी, यानी कि फाइंड दी अदर पैरेलल साइड जो आपसे पूछा गया था, यानी कि दूसरा वाला, यानी कि ए बी वो 44 आ गया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर नीचे वाला है 20, ऊपर वाला है 44, इसको ना बड़ा होना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, देखो क्योंकि सवाल में ये तो नहीं कहा था ना कि आप नीचे वाले को ही 20 मान लीजिए, लेकिन आपने नीचे वाले को ही माना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर आ गया 44, तो इससे घबराना नहीं है। हो सकता है कि नीचे वाला ही एरिया हमारा छोटा रहा होगा, ऊपर वाला बड़ा रहा होगा, डायग्राम गलत हो गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल हमारा आंसर सही है, ठीक है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। तो जो सेकेंड आपका पैरेलल साइड था, यानी कि दूसरा वाला, वो हो गया आपका 44 मीटर। बात खत्म, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए सवाल नंबर 13, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ सवाल नंबर 13 में। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। देखिए ध्यान से, आपके पास डायग्राम भी दिया हुआ है, ABCD, ये एक ट्रेपीजियम है आपका, ट्रेपीजियम के शेप का फील्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस का मतलब मालूम है क्या होता है, बाउंड्री, फेंस का मतलब बाउंड्री। तो ABCD आकार का आपका जो है एक ट्रेपीजियम का फील्ड है, यानी कि ट्रेपीजियम ही तो है बेसिकली, इसी के शेप का आपका एक फील्ड है, मान लो यही फील्ड है, ठीक है। और इसका जो बाउंड्री है ना, फेंस मतलब बाउंड्री, इसका जो बाउंड्री है वो, उसका लेंथ जो है टोटल वो 120 दिया हुआ है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि ये जो टोटल A से B, B से C, C से D और D से A, ये टोटल इसका क्या हुआ, फेंस हुआ, यानी कि बाउंड्री हुआ, और बाउंड्री का ही लेंथ 120 दिया हुआ है। तो बताइए कि एक्चुअल में ये दिया हुआ क्या है, पेरीमीटर। वेरी गुड, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप के बाउंड्री का लेंथ, तो बाउंड्री का लेंथ ही तो 120 दिया हुआ है, फेंस मतलब बाउंड्री समझिए, ठीक है। तो यानी कि आपको पेरीमीटर ऑलरेडी इसका गिवन है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 120 मीटर ऑलरेडी आपको मालूम है, इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इफ BC कहाँ है भाई, BC यहाँ है, कितना दिया हुआ है BC 48 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। CD कहाँ है, CD ये है, कितना दिया हुआ है 17 मीटर, ठीक है। आगे कुछ दिया हुआ है और हाँ AD भी दिया हुआ है, यानी कि ये वाला कितना है 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकालना है आपको। पहला ये साइड AB इज परपेंडिकुलर, AB ये वाला साइड AB इज परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल साइड्स AD एंड BC। आप समझिए इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो साइड है ना आपका AB, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि बिल्कुल सीधा है, किसके किसके ऊपर, पैरेलल साइड्स AD एंड BC। देखिए ये AD है ना और ये BC है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल साइड्स है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे केवल 90 दिख रहा है, इसका मतलब केवल इसी के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर भी ये परपेंडिकुलर है। यदि आप इसको उल्टा के देखेंगे पलट के, तो इसके ऊपर भी 90 बनेगा, तभी कहा गया है दोनों पैरेलल साइड्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा है कि इसका एरिया निकालो, एरिया ही तो निकालना है। चलिए देखिए ध्यान से, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, इसमें ना हमको ना सबसे बड़ा हिंट जो दिया हुआ है वो पेरीमीटर ही दिया हुआ है। देखिए पेरीमीटर मतलब क्या, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड का क्या लेंथ है ना, कितना है टोटल 120 मीटर दिया हुआ है। तो अब एक बात बताइए कि टोटल 120 दिया हुआ है और 1 2 3 गो हमको दिया हुआ है, तो क्या चौथा नहीं निकल जाएगा। क्या करेंगे, इस वाले टोटल में से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो चौथा वाला का निकल जाएगा। तो आप कर लीजिए, यहाँ पे आपको करना है कि लेंथ ऑफ साइड
ए बी इज इक्वल्स टू 120 माइनस, चलिए इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, 40 और 48 कितना हो जाएगा 88, 88 और 17, 88 और 17 105, 105। तो 120 मीटर जो है पूरा दिया हुआ था और 3 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 15 मीटर, यानी कि जो ए बी जो है आपका साइड, ये आ गया आपके पास 15 मीटर। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, अब एरिया पूछा गया था, अब तो बड़ा सिंपल हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, चलिए देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल और ये पैरेलल है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना 88 इंटू हाइट होता है, इंटू हाइट। तो ये जो आपने साइड AB निकाला है यही तो हाइट है, यानी कि तो परपेंडिकुलर है, देख लो ये ट्रेपीजियम है तो बिल्कुल सीधा है, तो यही इसका हाइट हो गया, आपने निकाल रखा है 15, है ना, तो इंटू हाइट। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे देख लीजिए, चलो यहीं पे बना देते हैं, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 1 जा 2 और ये कितने बार में 44 बार में, यानी कि अब आपको करना क्या है 44 इंटू 15 करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 44 इंटू 15, ठीक है, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 22 660 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया इस ट्रेपीजियम का, यही हमसे पूछा गया था और यही हमने निकाल दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा जो है ना, है बड़ा इजी लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है पहले, मोहन wants to buy a trapezium shaped field। चलो ठीक है, पहला तो यहीं पे कहा गया है कि मोहन जो है एक ट्रेपीजियम के शेप का फील्ड खरीदना चाहता है। ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा होगा, यानी कि इस प्रकार का कहा गया हमारा, अच्छा सा ले लो, ये वाला शेप है ना हमारा, क्या इसका ट्रेपीजियम है, हालांकि ये भी शेप ट्रेपीजियम का ही है, ये भी शेप ट्रेपीजियम का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सटीक लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है ना। तो मोहन जो है एक ट्रेपीजियम के शेप के जैसा जो है ना फील्ड खरीदना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Its side along the river is parallel to and twice the side along the road। यानी कि इसको डायग्राम को देखिए ध्यान से, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा ना, स्टेटमेंट को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा क्या कहा गया है। कहा गया है इट्स साइड along the river, रिवर तो हमारा नीचे में है, तो रिवर के बगल में along मतलब उसके साइड में, तो रिवर के साइड में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है ब्लैक में, है ना, तो ये वाला जो साइड है ना, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, पैरेलल भी है, एंड ट्वाइस पैरेलल भी है और दोगुना भी है, दिस साइड अलोंग द रोड। यानी कि अब रोड कहाँ है भाई, रोड ये है, तो रोड के बगल वाला ये जो साइड है हमारा, इस साइड से ये वाला साइड हमारा पैरेलल भी है और ये वाला साइड हमारा दोगुना है, किससे, इससे। दोनों बात यहाँ पे कहा गया था, ट्वाइस मतलब दो गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। ठीक है, एक बार फिर से, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल, तो रिवर के बगल में जो साइड है ना वो पैरेलल है टू एंड ट्वाइस, ट्वाइस के बाद में देखेंगे, पहले छोड़ दो, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द साइड अलोंग द रोड, तो रोड के बगल वाला साइड और रिवर वाला बगल साइड आपस में पैरेलल है, और देखने से ही लग रहा है ट्रेपीजियम है तो पैरेलल ही होगा, बात खत्म। चलो, लेकिन क्या कहा गया था, ट्वाइस, यानी कि रिवर के बगल वाला जो साइड है ना वो दोगुना है इससे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि ये मेरा, इसको आप ऐसे मान लीजिए, यदि हम लोग रोड के बगल वाला साइड को x मान लेते हैं तो ये वाला साइड हमारा ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस कहा गया था, 2x हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, कहां तक हो गया हमारा, हाँ, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, और ये जो ट्रेपीजियम शेप्ड का जो फील्ड आपको दिख रहा है यहां से यहां, ये पूरा इसका एरिया भी आपके पास दिया हुआ है
इतना, ठीक है। चलो एरिया भी दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। दोनों पैरेलल साइड से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हाइट है, वो आपको 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हाइट दे दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो पता करो कि रिवर के बगल वाला जो साइड है वो कितना है, कितना मीटर होगा वो, ठीक है। तो देखो सवाल कितना बड़ा दिया हुआ था, है ना, लेकिन निकालना आपको एक ही चीज है ना, केवल ये वाला साइड का लेंथ। तो इसीलिए हम कहते हैं सवाल बहुत बार ना बड़ा बना के दे देता है, लेकिन उसको यदि आप पिक्चर के थ्रू बनाते चलेंगे, लोकेट करते चलेंगे, तो सवाल बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। क्या कर सकते हैं अब हम लोग, जरा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपने रोड के बगल वाले साइड को क्या माना है, x माना है, और रिवर के साइड बगल वाले को 2x माना है। तो आप यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन में कि लेट द साइड along the road, ऐसे लिख दो, रोड एंड रिवर बी x and 2x रेस्पेक्टिवली। ऐसा स्टेटमेंट आपने बुक में जरूर देखा होगा, है ना। तो आज बुक का स्टेटमेंट हम लोग यूज कर लेते हैं। तो लेट दिस साइड अलोंग द रोड एंड द रिवर, तो रोड के बगल वाला साइड और रिवर के बगल वाला साइड को हमने क्या मान लिया, x एंड 2x। तो जो पहले हमारा क्या था, पहले था रोड, तो रोड का हो गया कितना, x, और बाद में हमारा रिवर था, तो बाद का यहाँ पे हो गया 2x, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतना तो हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको निकालना है रिवर वाले साइड का एरिया, ठीक है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे, इधर वाला हो गया होगा, इधर वाला मिटा देते हैं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इधर का पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उधर जगह नहीं है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, बस ऊपर का मिटाते हैं, थोड़ा ही सा लिखना है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें भी हमको सबसे बड़ा हिंट दिख रहा है इसका एरिया ही, सबसे बड़ा इसका हिंट है एरिया। चलिए देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये दोनों साइड हमारा पैरेलल है, तो एक है 2x, एक है x, यानी कि 2x प्लस x 3x इंटू हाइट कितना दिया हुआ था, 100 मीटर हो गया, ठीक है। और सवाल में तो ऑलरेडी आपको एरिया दिया हुआ है, कितना 10500 बराबर 1/2 इंटू 3x इंटू 100। यहाँ पे कुछ आपको दिख गया होगा, है ना, 2 1 जा 2, और ये कितने बार में 50 टाइम्स। आगे आप जरा देखिए ध्यान से, 10500 बराबर 3x इंटू 50, है ना। अब ये 50 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर लेते आइए, 10500 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे साफ दिख रहा होगा आपको कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 5 से इसको कर लीजिए 210, वेरी गुड, 210 आ गया, 210 बराबर 3x, है ना, और ये 3 आपका मल्टीप्लाई में है, बाई 3 बराबर x कर लो। अब इधर आ जाइए, ये वाला जो है पहले का ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इतना हो गया, 3 1 जा 3,
3 बजा 3 और 3 7 जा यानी कि 70 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 70 बराबर x। अभी केवल x का वैल्यू आया है। तो चलिए अब हमको बता दीजिए कि x का वैल्यू आया है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है। हाँ, ये बता रहा है कि रोड के बगल वाला जो साइड है वो 70 मीटर है, यानी कि 70 मीटर है, ठीक है। क्योंकि x आपने इसी को माना था ना, तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं गया था। हालांकि आप लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रोड इज 70 मीटर, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था रिवर वाले बगल का, है ना। आप वो लिखिए बस। चलिए, तो रिवर वाले बगल का साइड कितना है बताइए, क्या माना था आपने। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स द साइड ऑफ द, कैसे लिखे, हैंड्स द लेंथ ऑफ साइड, ऐसे लिखो, हैंड्स द लेंथ ऑफ साइड along the river is equals to 2x आपने माना था, है ना। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 70, यानी कि हाँ 140 मीटर हो गया। यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करना है जान गए। तो यहाँ इस सवाल को देख के आपको क्या पता चलता है, इस प्रकार के सवाल को देख के आपको यह पता चलता है कि सवाल मैथ में बहुत कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन बनाने में बहुत ही मजा आता है, प्लस शॉर्ट में बन जाता है, बड़ा आसानी से बन जाता है ना। बस आपको देखना यह है कि डायग्राम क्या कह रहा है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे पास ना कुछ और सवाल है ना, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टोटल 14 है ना, हाँ 14 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।